दिल्ली में भाजपा सरकार आ रही है और जो 12 साल के भ्रष्टाचार चरम सीमा में जो रहा इस सरकार का, जो सरकार शराब की दलाली में घिरी रही, जिस सरकार के सारे आधे से ज्यादा दर्जन मंत्री जेल में रहे, तिहाड़ रहे। दिल्ली में आपदा ही है, थोड़े से पानी इसके बारिश होती है, पानी जब इकट्ठा होता है तो लोग मर जाते हैं उसमें डूबने से। थोड़ी सी बारिश में दिल्ली में आपदा ही है कि यमुना आज भी मैली की मैली है। तो ये आपदा ही तो है। इस आपदा को हटाना है, दिल्ली में भाजपा को लाना है। और मुझे लगता है कि अवध ऊर्जा कोई ज्यादा चुनौती नहीं है, क्योंकि अवध ऊर्जा के बारे में ललन टॉप में खुद ही कहा था उन्होंने कि मैं 19 साल 19 केस, जो व्यक्ति खुद बता रहा हूँ कि मैं आपराधिक हूँ। तो मुझे लगता नहीं कि पटपड़ की जनता ऐसे आपराधिक लोगों को यहाँ पे लाने वाली है। तो ठीक है, हमारे साथ अब विधानसभा चुनाव का दिल्ली का बिगुल बज चुका है और उसमें हमारे साथ हैं रवि नेगी जी, जो कि पटपड़गंज विधानसभा से प्रत्याशी हैं भाजपा के, जिन्होंने यहाँ के डिप्टी सीएम को दौड़ा दिया है। और अब हम इनसे बात करेंगे। जी, हमारे चैनल की तरफ से आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्या कहेंगे, अभी जो चुनाव का माहौल है, मोदी जी की 2 रैली के बाद एकदम से बदल गया है, अभी आपको क्या लगता है? दिल्ली में भाजपा सरकार आ रही है और जो 12 साल के भ्रष्टाचार चरम सीमा में जो रहा इस सरकार का, जो सरकार शराब की दलाली में घिरी रही, जिस सरकार के सारे आधे से ज़्यादा दर्जन मंत्री जेल में रहे, तिहाड़ रहे, जिसका मुख्यमंत्री तिहाड़ रहा हो, तो मुझे लगता है ऐसी सरकार दिल्ली से जाना तय है और दिल्ली में भाजपा सरकार का आना बिल्कुल तय है। जनता त्रस्त है इनके मामलों में। जो इनके वादे थे, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, वो सब फ्रॉड साबित हो रही है। अब जनता को पोल खुल चुकी है। इसके अलावा मकान जो दिए गए हैं, इसके लिए मोदी जी ने भी बोला इसका कितना इम्पैक्ट झुग्गी वासियों पर पड़ने वाला है। भाई, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जो स्कीम मोदी जी 2016 में लाए थे, उस स्कीम को इसने पारित पहले नहीं होने दिया। बड़ी मुश्किल से कई जगह वो स्कीम स्थापित हुई और आज उन गरीबों के पास जो मकान उनको दिया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। आज केजरीवाल उन झुग्गियों के सारे सत्ता में आया, आज उन झुग्गियों की हालत देखेंगे, वैसे की बदतर हालत हो चुकी है। उन झुग्गियों में साफ पानी नहीं आता। 30 रुपए की रोज बोतल खरीदते हैं, महीने का 900 रुपए का पानी वो एक परिवार खरीद रहा है, गरीब जो झुग्गी में रह रहा है। आज उन परिवारों में सीवर ओवरफ्लो होते हैं, टॉयलेटें बाहर बहती है, तो जनजीवन में बड़ा बुरा हाल है। पार्कों की हालत देखेंगे आप, जहाँ तहाँ टूटे फूटे और बिल्कुल बुरे हालत। आप जहाँ तहाँ कूड़े के ढेर देखेंगे। आज दिल्ली स्मोक में बैठी है। दिल्ली स्मोक टावर बन चुका है। दिल्ली विश्व की सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कोई है तो दिल्ली हो चुका है। दिल्ली को क्या दिया 12 सालों में? आज जो आपदा शब्द मोदी जी ने यूज किया वो सच में आपदा है। दिल्ली में आपदा ही है जो पानी साफ नहीं है। दिल्ली में आपदा ही है जो सीवर ओवरफ्लो है। दिल्ली में आपदा ही है थोड़े से पानी इसके बारिश होती है, पानी जब इकट्ठा होता है तो लोग मर जाते हैं उसमें डूबने से। थोड़ी सी बारिश में दिल्ली में आपदा ही है कि यमुना आज भी मैली की मैली है। दिल्ली में आपदा ही है कि स्कूल खोलने की जगह शराब के ठेके ज़्यादा खोले, स्कूल एक भी नहीं खोला और करीबन 1038 ठेके शराब के दिल्ली में खोल दिए। 0 स्कूल, कोई कॉलेज नहीं खोला। तो ये आपदा ही तो है। इस आपदा को हटाना है, दिल्ली में भाजपा को लाना है। मुख्य मुद्दे पटपड़गंज विधानसभा के क्या हैं लोगों के? मूलभूत चीज़ पानी है। हर व्यक्ति को साफ पानी चाहिए। आज पटपड़गंज जैसे क्षेत्र में साफ पानी क्षेत्र को नहीं दे पाए ये लोग। आज सीवर ओवरफ्लो की बहुत बड़ी समस्या है, पार्कों की बदहालत है और चारों तरफ सड़कें टूटी हैं। ये बेसिक मुद्दे, मूल मुद्दे, इनमें हम काम करेंगे। आम आदमी पार्टी मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। विदुड़ी जी पे सवाल उठा रहे हैं कि आतिशी को पिता बदल गया, ऐसा बोल रहे हैं, माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? भाई, इनका तो काम है, आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप में राजनीति करते हैं। अभी कैलाश गहलोत ने जब भाजपा में शामिल हुए, उन्होंने खुद कहा कि जितना समय इन्होंने एलजी को कोसने में लगाया, अगर इतना समय दिल्ली की तरफ लगाते तो दिल्ली आज सच में लंदन बन जाती। पर इन्होंने दिल्ली को लंदन बनने नहीं दिया, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते गए और समय अपना वेस्ट करते गए। इसका मतलब ये जो है केवल मुद्दों को बना चाहते हैं। बिल्कुल जी। इनके दावे हैं कि हमने यहाँ जो भी वादे किए थे हम तो पूरे किए हैं और हमने सारे काम पूरे किए हैं। आज भी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। आप क्या कहेंगे इस बात? दिल्ली में मेरे को एक काम गिन के बताते हैं कि एक काम, सिंगल काम, अगर इन्होंने कोई काम किया, कोई नया स्कूल बनाया है, कोई नया कॉलेज बनाया है, नया कोई हॉस्पिटल बनाया है, बता दें। वो तो उल्टा कहते हैं कि केंद्र ने कोई काम नहीं किया। भाई, केंद्र आज इतने सारे जो उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, कल मेट्रो का उद्घाटन किया, इतने सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मेरठ एक्सप्रेसवे, हापुड़ एक्सप्रेसवे, इतने सारे बन रहे हैं। तो दिल्ली में केंद्र सरकार ही बना रही है। तो आप क्या देखिए, उन्होंने अवध ओझा को उतारा इस आपके मैदान से पटपड़गंज में, कितनी चुनौती मानते हो? चुनौती क्या, दिल्ली का जो डिप्टी सीएम था, जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, वो बड़ी मुश्किल से जीता पिछली बार 3000 वोट से, और वो अपने गले की घंटी कहीं ना कहीं अवध ओझा के गले में डाल गया। और मुझे लगता है कि अवध ओझा कोई ज़्यादा चुनौती नहीं है, क्योंकि अवध ओझा के बारे में ललन टॉप में खुद ही कहा था उन्होंने कि मैं 19 साल 19
केस, और 19 साल की उम्र में मेरे पे 19 केस थे और जलाई थी। जो व्यक्ति खुद बता रहा हूँ कि मैं आपराधिक हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि पटपड़गंज की जनता ऐसे आपराधिक लोगों को यहाँ पे लाने वाली है। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए तो केजरीवाल भगवान है और उनका आशीर्वाद है और जनता उन्हीं को जिताएगी। भाई के अभी तक थोड़े दिन पहले तो वो भाजपा में भी तारीफ करते थे मोदी जी की, है ना। आज वो केजरीवाल, वो तो मौके के ऊपर बात है। आज उनको लग रहा है कि आज वो आम आदमी में, इसलिए आम आदमी की बात कर रहे हैं। तो कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप यहाँ जनता से, क्या रिजल्ट रहने वाला है? भाई जनता के बीच में पला हुआ हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं रहा हूँ, यहीं स्कूलिंग करी है, इन्हीं गलियों में जो बचपन में टायर चलाए हैं, इन्हीं गलियों में खेला हूँ, कच्चे खेले हैं। तो ये हर माता को, हर पिताओं का, हर बुजुर्गों का मेरे को भरपूर आशीर्वाद है। और लोगों के मन में है कि रवि नेगी इस बार आना चाहिए। मुझे लगता है उनका आशीर्वाद खराब नहीं होगा। जीतने का अब ये तो संगठन तय करेगा, संगठन लड़ाएगा, संगठन की ताकत से हम जीतेंगे। बाकी संगठन आकलन करेगा कितने वोट से जीतेंगे, पर मुझे इतना विश्वास है कि हम लोग इस बार पटपड़गंज जरूर जीतेंगे। तो मोदी जी की रैली अभी इस क्षेत्र में होगी, अभी तो और अभी शुरुआत है। हाँ, तो जो माहौल का परिवर्तन हो रहा है, इससे आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कितनी सीटें आने की उम्मीद? दिल्ली में भाजपा सरकार, पूर्ण बहुमत वाली सरकार आएगी। दिल्ली त्रास्त है, दिल्ली 12 साल में सही में आपदा में झेल रही है, और दिल्ली इंतजार कर रही है चुनाव का, तारीख का। जिस दिन चुनाव होगा तो बम्पर वोटों से बीजेपी जीतेगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में रवि नेगी जी की ये सभा हो रही है, और आप देखिए किस तरह से यहाँ जनता उमड़ी है। जनता जो है यहाँ पर उत्साह में है, और बहुत सारे लोगों से हमने बात की है पटपड़गंज विधानसभा में। लोगों का कहना यह है कि रवि नेगी जी जिस तरह से मेहनत करते रहे हैं, लोगों के बीच के कार्यकर्ता रहे हैं, लोगों के लिए उन्होंने काम किए हैं, इनकी लोकप्रियता के कारण ही आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, वो ये जान चुके थे कि यदि रवि नेगी को टिकट मिलता है तो उनकी हार निश्चित है। और इसीलिए रवि नेगी को संभावना है टिकट मिलने की, ये सोचते हुए ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो आपके थे, क्षेत्र छोड़कर भाग गए थे। और वो आज कहीं हकीकत होती हुई दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि अभी आप देख लिए कि जिस तरह से जनता उमड़ी है इनके स्वागत में। मैं यहाँ कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कह रहे हैं कि हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, उसी को पसंद करते थे, लेकिन आज के हालात को देखते हुए आम आदमी पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने क्षेत्र में कोई काम ऐसे नहीं किए और लोग त्रस्त हैं। मुझे कई सारे लोग यहाँ ऐसे मिले हैं पटपड़गंज क्षेत्र के, जो ये कह रहे हैं कि गंदा पानी पीने के कारण उनके परिवार के बच्चे बड़े वो पीड़ित हुए, बीमार हुए, लाखों रुपया उनका इलाज में खर्च हुआ। लोगों का कहना है कि फ्री का पानी ऐसा क्या लेना जिसके कारण लोग बीमार हो जाएं, और इसके कारण से जनता ने ये तय किया कि आम आदमी पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। और इसलिए भारी जनता का जो उत्साह है वो रवि नेगी के लिए है। उनको उम्मीद है कि रवि नेगी उनके क्षेत्र में जब विधायक बनेंगे तो यहाँ क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं हैं, चाहे वो सीवर की हो, पानी की हो, उस समस्याओं का वो समाधान करेंगे। और उनको उम्मीद है कि ये एक ऐसे नेता हैं जो कार्यकर्ता की बात भी सुनते हैं, आम जनता की बात भी सुनते हैं। लोगों को उम्मीद है और इसीलिए कार्यकर्ता भी उत्साह में दिखाई दे रहा है, क्षेत्र की जनता भी उत्साह में दिखाई दे रही है।